अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था दैट वाज रिगार्डिंग द सीपीआर और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिफिब्रिलेशन। जो हमारा सीपीआर था दैट वाज अंडर बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट में सीपीआर आता था, और डिफिब्रिलेशन हमारा एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट और एसीएलएस में आता है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की ओर देखेंगे, डिफिब्रिलेशन मीन्स डिलीवरिंग इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसथोरेसिकली थ्रू पैडल्स टू टर्मिनेट लीथल एरिथमियाज। मतलब होता क्या है, ये जो डिफिब्रिलेशन होती है इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, थोरेसिक कैविटी जो होती है हमारी, थोरेसिक कैविटी के थ्रू पास करते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ पैडल्स। किस पर्पज से यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू ट्रीट लीथल एरिथमियाज। देखिए, लीथल एरिथमियाज में हमारा आता है वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड वीएफ और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि मोस्ट लीथल एरिथमिया कौन सा होता है, तो पहली प्रायोरिटी जाएगी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पे। वीटी कब लीथल होता है? व्हेन इट विल बी पल्सलेस वीटी। ठीक है, तो वीटी वीएफ प्लस कार्डियक अरेस्ट अगर डेवलप होगा बिकॉज ऑफ पल्सलेस वीटी, वो बनेगी इंडिकेशन फॉर डिफिब्रिलेशन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट हम यूज करते हैं इन डिफिब्रिलेशन दैट इज अनसिंक्रोनाइज्ड। अनसिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिक करंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए, ये जो सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिक करंट हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं इन कार्डियोवर्जन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कंसिडर करते हैं कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन को एज वन एंड द सेम थिंग, बट दीज आर एंटायरली डिफरेंट। देखिए, कार्डियोवर्जन क्या होता है। कार्डियोवर्जन जो होता है ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम यूज करते हैं लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट हम यूज करते हैं उसकी इंटेंसिटी लो होती है। कितनी लो होती है? अबाउट 50 टू 200 जूल्स। प्लस ये हम यूज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एट्रियल एरिथमियाज। देखिए, यहाँ पे डिफरेंस एग्जिस्ट हो जाती है। ये जो डिफिब्रिलेशन होता है ये हम यूज करते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, बट दिस कार्डियोवर्जन इज यूज्ड इन एट्रियल एरिथमियाज। इसमें आता है हमारा एट्रियल टेकिकार्डिया, एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट हम यूज करते हैं दैट इज सिंक्रोनाइजर, जबकि डिफिब्रिलेशन में हम अनसिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल वेव यूज करते हैं। अब क्या होता है सिंक्रोनाइज्ड और अनसिंक्रोनाइज्ड? देखिए, जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल शॉक और इलेक्ट्रिकल करंट एट सम स्पेसिफिक पॉइंट देंगे ऑन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दैट बिकम्स सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी अनस्पेसिफिक पॉइंट पे देंगे, रैंडमली किसी भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के किसी भी पॉइंट पे देंगे, वो बनता है अनसिंक्रोनाइज्ड, जो हम डिफिब्रिलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स। जो टाइप्स होते हैं डिफिब्रिलेटर के, वो तीन टाइप्स होते हैं। पहला डायरेक्ट करंट डिफिब्रिलेटर, सेकंड जो आता है हमारा दैट इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, थर्ड इज ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। अब पहला टाइप बनता है हमारा दैट इज डायरेक्ट करंट डिफिब्रिलेटर। देखिए, जो ये डिफिब्रिलेटर होता है इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट इज प्रीसेट। ठीक है, दैट मीन्स हम इलेक्ट्रिक करंट को पहले ही सेट करते हैं एट सम रेंज एंड आफ्टर दैट हम पेशेंट को डिफिब्रिलेट करते हैं या इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट अस मेक इट क्लियर बाय एईडी। जो हमारा एईडी होता है दैट इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसमें हम क्या करते हैं कि ये ऑटोमेटेड होता है, दैट मीन्स सबसे पहले ये पेशेंट के जो हार्ट रिदम होता है उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद अगर डिसरिथमिया फाउंड हो गया, ओनली आफ्टर दैट इट प्रोवाइड्स electric shock. That means when there will be arrhythmia, it will provide electric shock. But in case of direct defibrillator, whether there will be arrhythmia or not, you have set some electric current, it will deliver whether the patient will be normal or abnormal, right? Type third जो है that is automatic implantable cardioverter defibrillator. As the name suggests, this is implantable. दैट इज इम्प्लांटेड होता है विद इन द हार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, और इसमें दोनों फेजेस होते हैं, दैट देयर इज कार्डियोवर्टर एज वेल एज डिफिब्रिलेटर। इसमें क्या होता है, इसको हम सर्जिकली इम्प्लांट करते हैं इधर थ्रू लेटरल थोरैकोटमी और मीडियल स्टर्नोटोमी। ठीक है, तो हम इसको सर्जिकली इम्प्लांट करते हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें एक जनरेटर प्रेजेंट होता है प्लस सेंसर, जो हार्ट के रिदम को 24 आवर्स सेंस करता है। When there is atrial arrhythmia, so it will perform cardioversion, and when there is ventricular arrhythmia, it will perform defibrillation. Right? अब अगर पेशेंट को VT और VF हो गया तो within 10 to 20 seconds we have to defibrillate the patient, or before myocardial cells will be acidotic. देखिए, अब हमें किसी पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना है, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहला जो है, पेशेंट को हमें सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करनी है विदाउट पिलो, बिकॉज ये जो सुपाइनल पोजीशन होती है ये नेचुरल पोजीशन होती है। अब पेशेंट को आप राइट साइड में टर्न करोगे या लेफ्ट साइड में टर्न करोगे, इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई वी यूज सुपाइन पोजीशन। देन शट ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है, एज यू नो, ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होता है, सो इट कैन प्रमोट फायर, दैट इज व्हाई जो सराउंडिंग में ऑक्सीजन होगा दैट नीड्स टू बी शट, प्लस अगर पेशेंट ऑन ऑक्सीजन होगा उसकी ऑक्सीजन सप्लाई हमें बंद करनी है। थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा, दैट इज जेल। जो हम जेल यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स पे, दैट इज NaCl। NaCl जो होता है दैट इज कंडक्टिव इन नेचर, सो इट प्रमोट्स द कंडक्शन। और जो नेक्स्ट यूज है इसका, इट प्रिवेंट्स बर्न इन पेशेंट। लेकिन जेल को यूज करते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है। नंबर वन इज, ये जो जेल होती है दैट नीड्स नॉट टू बी यूज्ड एबंडेंटली। अगर हम एबंडेंट कंसंट्रेशन में जेल को यूज करेंगे तो ये जो रिदम है हार्ट की, ये फॉल्स रिदम प्रोवाइड कर सकती है हमें। सेकंड इज, जो ड्राई जेल अगर हम यूज करेंगे, इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ बर्न्स इन पेशेंट। अब आते हैं डिफिब्रिलेशन के प्रोसीजर में स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज पावर ऑन, देन चार्ज पैडल्स, नेक्स्ट आएगा पैडल प्लेसमेंट। देखिए, ये जो पैडल प्लेसमेंट हम करते हैं, या तो हम एंटीरियरली चेस्ट वॉल पे पैडल रखेंगे, या फिर एक एंटीरियर चेस्ट वॉल में रखेंगे और दूसरा पोस्टीरियर चेस्ट वॉल में रखेंगे। एंटीरियर अप्रोच यूजुअली हम एडल्ट्स में यूज करते हैं और एंटीरियर पोस्टीरियर हम चिल्ड्रंस में यूज करते हैं। अगर एंटीरियरली हम रखेंगे, लेट अस अज्यूम दिस एज आवर थोरेसिक कैविटी, ठीक है। जो राइट वन होता है दैट इज अ वाइट कलर। राइट वन हम प्लेस करते हैं सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है। अगर ये स्टर्नम है, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द स्टर्नम। और जो लेफ्ट वन होता है, लेफ्ट वन हमारा रेड कलर का आएगा। रेड कलर हम कहाँ रखते हैं, ये जो अगर यहाँ पे क्लेविकुलर बोन है, जो इसका मिड आता है एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, वहां पे हम रेड कलर को रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट का जो एपेक्स है वो होता है। अब जो सेकंड आता है दैट इज एंटीरियर पोस्टीरियर, वो हम यूजुअली यूज करते हैं इन केस ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है दैट इज लेस, तो देयर आर द चांसेस कि ये पैडल्स एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे एक चाइल्ड को बर्न के चांसेस इंक्रीज होते हैं। दैट इज व्हाई देयर वी यूज एपी अप्रोच। एपी अप्रोच में हम क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट वाला पैडल है ये हम सेम लोकेशन पे रखते हैं, लेकिन जो राइट वन होता है वो हम स्कैपुला जो होती है हमारी बैक साइड में, जो स्कैपुला बोन होती है, उसका जो इंफीरियर रीजन है वहां पे हम इसको प्लेस करते हैं। वंस वी हैव प्लेस्ड द पैडल्स, देन हम क्लियर कॉल प्रोवाइड करते हैं। देखिए, जो क्लियर कॉल होती है वो हम 3 टाइम्स देते हैं। पहली कॉल पे हमें इंश्योर करना है कि हमारा जो कांटेक्ट था विद पेशेंट और विद द पेशेंट इज बेड दैट हैज बीन रिमूव्ड। सेकंड कॉल पे हमें एश्योर करना है कि पेशेंट का जो भी अटेंडेंट है वो बेड से रिमूव हुआ है। और थर्ड कॉल पे हमें ये दो चीजें जो हमने पहली 2 कॉल्स पे की, इनकी कंफर्मेशन लेनी है, वेदर वी हैव डिड दीज 2 थिंग्स और नॉट। वंस यू हैव मेड क्लियर कॉल 3 टाइम्स, देन आफ्टर द क्लियर कॉल you have to provide electric shock। देखिए, अब हम इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। यूजुअली जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो हम 3 अटेम्प्ट्स में देते हैं, तो देयर आर द चांसेस कि 3 अटेम्प्ट्स में पेशेंट रिट्राइव होगा। अगर नहीं हुआ देन वी मेक यूज ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं दैट इज ऑफ 120 जूल्स। अगर पेशेंट रिट्राइव हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ
देन सेकंड अटेम्प्ट, वहां पे हम 120 टू 200 जूल्स ऑफ एनर्जी देते हैं। अगर पेशेंट रिट्राइव हुआ तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगर नहीं तो थर्ड अटेम्प्ट में हम 360 जूल्स ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं। इन बिटवीन दीज अटेम्प्ट्स वी हैव टू चेक रिदम ऑफ द हार्ट जस्ट फॉर 5 to 10 सेकंड्स। वंस हमने ये 3 चीजें की, हमें लगा कि पेशेंट की जो रिदम है वो नॉर्मलाइज हुई, देन वी हैव टू गिव सीपीआर एट द एंड। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आपको रिमेंबर करनी है कि ये जो मोनोफेजिक और बाईफेजिक होता है, कभी कभार हम इनको कंसिडर करते हैं एज टाइप्स ऑफ डिफिब्रिलेशन। ये टाइप्स नहीं होते हैं बल्कि ये मोड्स ऑफ डिफिब्रिलेशन होते हैं। जैसे कि अगर आपने 360 जूल्स की एनर्जी यूज की, दैट इज मोनोफेजिक डिफिब्रिलेशन, एंड व्हेन यू यूज 120 जूल्स ऑफ एनर्जी, दैट इज बाईफेजिक डिफिब्रिलेशन। मोस्ट कॉमनली हम मोनोफेजिक डिफिब्रिलेशन को यूज करते हैं एज कंपेयर टू बाईफेजिक डिफिब्रिलेशन, और जो बर्न के चांसेस होते हैं वो मोनोफेजिक में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बाईफेजिक, क्योंकि मोनोफेजिक में हम ज्यादा एनर्जी का यूज करते हैं। हम देते हैं ड्यूरिंग डिफिब्रिलेशन, पहला आता है एड्रेनलिन, सेकंड जो है दैट इज वासोप्रेसन, एंड थर्ड जो हम देते हैं दैट इज इम्यूडेरोन। एड्रेनलिन हम 1 mg देते हैं पेशेंट को थ्रू आईवी रूट आफ्टर एवरी 3 to 5 मिनट्स। वासोप्रेसन जो है वो हम 40 यूनिट्स देते हैं, जो रिड्यूस करता है नीड ऑफ एड्रेनलिन। ठीक है, एंड जो एम्यूडेरोन है वो हम 300 mg देते हैं आईवी बोलस, फॉलोड बाय 150 mg। ये 3 मेडिसिन हम कॉमनली यूज करते हैं ड्यूरिंग द डिफिब्रिलेशन। अब पेशेंट को हमने डिफिब्रिलेट किया, पेशेंट रिट्राइव हुआ, उसकी जो हार्ट की रिदम है वो नॉर्मलाइज हुई। सो फर्दर एरिथमियास को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट को लाइडोकिन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है in order to prevent further arrhythmias. So this was all about defibrillation.